सीधा लिए चलते अपने दर्शकों को बिहार, जहां पूर्णिया की लोकसभा सीट को लेकर भी महागठबंधन में एक अलग बखेड़ा चल रहा है। आरजेडी ने जेडीयू से अपनी पार्टी में आई बीमा भारती को यहां उतार दिया था, लेकिन अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाले पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है, दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ आरजेडी कह रही है कि गठबंधन में तो ये सब होता ही रहता है, कभी कभी सीटें इधर उधर हो ही जाती हैं, लेकिन 3 बार पूर्णिया और 2 बार मधेपुरा से सांसद रह चुके पप्पू यादव इस सीट को लेकर बिल्कुल अड़े हुए हैं। जमीन से जुड़े हुए हैं और इसलिए 5 बार से लगातार रुपौली की जनता ने मुझे जिताने का काम किया है और हमने विकास किया है, जनता के बीच रहा है, जनता को उम्मीद है, आशा है और लोकसभा का जिस तरह से मुझे जिम्मेदारी दिया गया है, टिकट मिला है, उम्मीदवार बनाया गया है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पूरे लोकसभा में विकास भी करेंगे, जनता से हर समय हर दुख सुख में शामिल रहेंगे, उनसे मिलते रहेंगे। मैं परेशान जरूर हूँ, दुखी जरूर हूँ, लेकिन मैं अपनों के साथ खुश हूँ। बीमा भारती का कहना है कि हम भैया से बात हो गई है। भैया मेरी समझ में नहीं आती है मुझे, न 3 में न 13 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे उनकी बच्ची, तब भी मैं उनके साथ खड़ा था। पति जेल गए तो मैं उनसे 10 बार बातचीत की। मैं हमेशा कहा, वो जानती है कि भैया पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया ही लड़ेंगे, तो अब उनको ना बेटी की तरह मैं उसको क्या बोल सकता हूँ। कांग्रेस का निर्णय आने दीजिए ना। मैं और लोगों की तरह अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, कांग्रेस ने कोई बात नहीं कही। हमसे आप पूछ रहे हैं। सर मैंने तो कह दिया, लड़ूंगा तो पूर्णिया, नहीं तो कहीं नहीं। और महागठबंधन में मची इसी खींचतान पर एनडीए के नेता लगातार चुटकी भी ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने कहा कि गठबंधन या महागठबंधन धीरे धीरे बिखर रहा है। लालू जी के मर्जी पर है यह महागठबंधन। महागठबंधन का कोई वजूद नहीं है और लालू जी जिस मर्जी जिधर करते हैं वो उधर खुश होते हैं, राजा की भूमिका में हैं। और आज अंतिम चरण है, नॉमिनेशन फर्स्ट फेज का अंतिम है दिन नॉमिनेशन का। अभी तक उपापोह बना हुआ है आरजेडी में। पता नहीं चल रहा है कांग्रेस को कि हम कहां से उम्मीदवार खड़ा करें, लालू जी कहीं दे न दे। वो तो पहले ही हमने कहा था कि एक तराजू पर एक जंतु होता है, उसको तौला नहीं जाता है। तो इसी प्रकार से आज वो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं। पटना में मीटिंग हुई थी, उसी दिन कहे थे कि लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे, और आज बिखर रहे हैं। और बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को न केवल एक सीट के लिए मुश्किल में डाल दिया है, बल्कि एक नई शर्त भी रख दी है। बिहार में लालू कांग्रेस को 9 सीटें देने पर तैयार तो हो गए हैं, लेकिन इसके बदले उन्होंने झारखंड में 2 सीटों की डिमांड रख दी है। बिहार में वो कांग्रेस को किशनगंज, कटिहार, सासाराम, पटना, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर और मधेपुरा या सुपौल में से एक सीट दे सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि किशनगंज, कटिहार, सासाराम के अलावा पटना साहिब भी वो दे सकते हैं कांग्रेस को, लेकिन इन 9 सीटों के बदले वो कांग्रेस से झारखंड की 2 सीटें, चतरा और पलामू को आरजेडी को देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के सामने यह शर्त रखी कि अगर वो झारखंड की 2 सीटें आरजेडी को नहीं देते तो फिर बिहार में 6 या अधिकतम 7 सीटों पर ही कांग्रेस को संतोष करना होगा। तो इस समय बिहार में महागठबंधन में भी जबरदस्त टकराव है और केवल एक पूर्णिया की ही सीट को लेकर नहीं, लेकिन औरंगाबाद की हो, सिवान की हो, कई सीटों को लेकर कांग्रेस में, आरजेडी में, यहां तक कि वाम दलों में भी जबरदस्त तनातनी है। और अब उस पर लालू यादव ने कांग्रेस के सामने एक नई शर्त रख दी है। ये नई चुनावी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लालू ने बिहार में 9 सीटें देने की बात तो कर दी है, लेकिन झारखंड में 2 सीट, चतरा और पलामू, ये कांग्रेस पार्टी से मांग की है।